भाई आराम से तरफ से किसी रोज होगी रोशन मेरी भी जिंदगी, किसी रोज होगी रोशन मेरी भी जिंदगी, इंतजार सुबह का नहीं सिने निर्माण के लॉन्च का है। This शायरी was written by me just for sir today because I respect him a lot. And पुस्तक तो 2 साल पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश से ये रुकती चली जा रही थी और शायद वितरण प्रणाली को लेकर जो सही तरीके से नॉट द बुक रिलीज बट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इसको पूर्ण करने में 2 साल का वक्त है। इस किताब के जरिए मैं एक लाइन में अगर इस किताब के बारे में कहूँ तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये निर्माताओं की मार्गदर्शिता साबित हो सकती है। क्या बात है, that's a very very huge line. तेहरान Yeah. बट क्या तुम्हें पता है इस बुक को लिखते हुए 2.5 साल लग गए। Of course. बट जैसे कि कहा जाता है एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हमेशा there is a woman, there is a lady. So इस चीज के पीछे there are not one woman but there are 2 women. So I want to give a warm welcome to this gorgeous wife of Mr. Senapati, Dr. Archana Uday Singh and Sister Anita Mittal. Can we give a huge round of applause for them? Thank you so much. माशाल्लाह, You're looking amazing, sir. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए guys. बताना चाहूँगा कि सिने निर्माण ये एक इतना बड़ा नाम है। उदय सेनापति जी ने इसको लिखा है और आज रिलीज़ हुई है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले जब इस बुक के लिए सोचा गया था तो इसकी एक लॉन्चिंग पार्टी हुई थी। तो मुझे याद है सर ने हम लोगों को बुलाया था और हम लोगों ने उस वक्त इनको यही दुआएं दी थी कि आप जल्दी से जल्द बनाएं और हम सब लोग इसको सहयोग करेंगे। मगर इनका ये कहना था कि आप तो सहयोग करोगे मगर ये बुक के माध्यम से ये जितने भी आज नए नए लोग जो फिल्म में आना चाहते हैं या फिल्में बनाना चाहते हैं या फिल्म में जो तकलीफ़ें होती है उससे कैसे निजात पाएँ, तो वो सब चीज़ें इस बुक में लिखी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जिसने ये बुक पढ़ ली वो फिल्म लाइन को पूरे नज़दीक से पहचान लेगा। तो मेरी तरफ से उदय जी को
सेनापति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनकी मिसेस को शुभकामनाएं, जिन्होंने दोनों ने मिलकर 2 साल में आज इसको हम सब तक पहुंचाया और अब ये पब्लिश हो चुकी है। जिन लोगों को भी ये बुक चाहिए वो अपने पास के स्टॉल पर जाके उनसे मांगे, नहीं तो सेनापति जी से कांटेक्ट रखें, उनसे मंगाएं और फिल्म लाइन में अपनी किस्मत चमकाएं। थैंक यू। में हॉलीवुड है, यूएस में हॉलीवुड है, तो बॉलीवुड के पास यूएस है। 1 सेकेंड, मैं चाहता हूँ सब साइलेंस। रिकॉर्ड कर जरा मेरा। जैसे यूएस के पास अपने मोबाइल पे, जैसे यूएस के पास हॉलीवुड है, यूएस के पास हॉलीवुड है, हमारे बॉलीवुड के पास यूएस है। वाह वाह। उदय सेनापति, उदय सेनापति। और मुझे लगता है कि ये किताब हम जैसे प्रोड्यूसर्स को, जो इंस्पायरिंग प्रोड्यूसर है, नए प्रोड्यूसर है, बजट में फिल्म बनाते हैं, मिथिलेश जी सपोर्ट करते हैं नए कलाकारों को, तो ऐसे लोगों को और साथ साथ में एस्टेब्लिश लोगों को बहुत हेल्प करेगी कैसे आपको फिल्म बनाना है। इसमें लिखा हुआ भी है, संपादक, सिनेमा, क्षेत्रीय सिनेमा, फिल्म प्रोड्यूसर, निर्देशक, सबके लिए ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है आगे चल के बहुत काम करेगी और ऐसी एक किताब पाकिस्तान को भी खरीदना चाहिए, पाकिस्तान टीम को खरीदना चाहिए कि कैसे जोश में खेला जाए। क्योंकि आपने देखा कल 16 तारीख थी, 16 तारीख को हमारे इंडिया की टीम ने ऐसा शोला बरसाया कि बारिश बरसने के बाद भी शोला ठंडा नहीं हो पाया। मतलब ये समझ लीजिए कि अपने बीजेपी जो है, मोदी जी, चाय के कप वाली टीम तो जीत चुकी थी, अब वर्ल्ड कप वाली टीम भी जीतने की तैयारी में। इससे ये साबित होता है, हमारे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, मैं उनकी जिक्र करना चाहता हूँ भाई, वो तो चाहते हैं, वो जानते हैं कि इंडिया की जो टीम है, क्रिकेट टीम, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। क्योंकि भैया वो पहले क्रिकेट टीम में रह चुके हैं, क्रिकेटर रह चुके, उन्हें पता है इंडिया की टीम की ताकत क्या है। इसलिए कप्तान और कप को तानने का सपना नहीं देख सकते। पाकिस्तान का कप्तान जो है उबासी ले सकता है और उदासी ले सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच ही, क्यों इनका मैच होता है? और हारने का सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट ने उनको कलर हरा दिया, इसलिए उन्होंने अपना मैच हरा दिया। हमेशा मैं समझता हूँ कि एवरग्रीन रहे, सदाबहार रहे और सदा हारते रहे, तो हमारे इंडिया की टीम को जीत की। लेडीज फर्स्ट। बहुत सारी गिफ्ट, बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है। तो हमारे बिग बॉस के कुछ कलाकार तो यहीं ऑलरेडी है, रमेश गोयल साहब बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे हैं। तो 19 जुलाई को आ रही है। आप ज़रा मीडिया वाले से निवेदन है कि सेनापति साहब तो हमें प्रमोट कर ही रहे हैं, आप भी हमें प्रमोट कीजिए। हम लोग गरीब प्रोड्यूसर है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम फिल्म इंडस्ट्री के अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। तो 19 जुलाई को जो फिल्म आ रही है बिग बॉस, इसे प्रमोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी है तो हमारी फिल्म को थिएटर मिले और हमारी फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिले, ताकि हमारी फिल्म का हाल पाकिस्तान की टीम की तरह ना हो। टेक्नीशियंस ये जानना चाहते हैं कि मुझे हमें शिक्षा कहाँ से मिलेगी, तो उनके स्रोत को ही बताया गया, वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर कितनी शिक्षा की कितनी आवश्यकता है और वो कहाँ से पढ़ सकते हैं और किस किस ग्रेड से पढ़ सकते हैं। इसमें सारी विधा देख रहा हूँ। यस, सोच आई, एक तो मैं बेकार था, काम नहीं था, सबसे बड़ी सोच कारण वही है। तलाश थी काम की, काम मिल नहीं रहा था। उसी दरमियान मेरा एक मित्र आया जिसे मैंने फिल्म बनाने के लिए मना किया कि तू मत बना, तू बना नहीं सकता। 3.25 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कहानी फर्स्ट डे शूटिंग तक नहीं पहुंची। वो घर पहुंच गए। उनको देखकर मुझे और दया आई, दर्द भी हुआ और उस दर्द के एहसास में ये किताब है। इस किताब के लिए पहले इस किताब के ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, वक्त लगा मुझे फिल्म मेकिंग लिखने के लिए। फिल्म मेकिंग को कंप्लीट करने में मुझे 5 साल लगे, जो इंग्लिश में मैंने लिखी थी। और उस किताब को कंप्लीट करने के बाद पब्लिक डिमांड पर मैंने हिंदी में लिखा, और उसमें जो त्रुटियां रह गई थी पढ़ने के बाद, जब कंप्लीट हो गई, लॉन्च हो गई, मार्केट में चली गई, उसके बाद जब रिव्यूज़ आए
और कुछ किताब के हिस्से को मैंने फिर से पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि कई चीज़ें मैं छोड़ चुका हूँ। सर आपने क्या विषयों में आपने फोकस किया है तो वो बताइए। The entire production, you have 23 subjects, chapters in it, और हर चैप्टर अपने आप में एक किताब लिखने लायक चैप्टर है। ये बुक पढ़कर लोग फिल्म बनाना सीख जाएंगे। मुझे लगता है कि 100%। सिनेमा ग्लोबलाइज हो गया है, पूरे देश में सिनेमा बन रहा है। अब वो रीजनल सिनेमा नहीं लग रहा है, हिंदी सिनेमा हो गया है, पूरा देश हिंदी सिनेमा हो गया है। वो एक ज़माना था जब रीजनल सिनेमा की बात की जाती थी। अब जितने प्रोड्यूसर्स बाहर से बम्बई आते थे वो अब वहीं ये किताब पढ़ के पूरी फिल्म मेकिंग को जान जाएंगे, जो कौन होते थे बम्बई आने के बाद, जो कई ऐसे लोगों से फंस जाते थे जहां उन्हें जानकारी ही नहीं होती थी कि किस तरह की फिल्म बनानी चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कैसे फिल्म बनती है। वो सिर्फ पैसा होता था उनके पास। अब उनको ये जानकारी हो गई कि फिल्म कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। वो ये किताब उनके लिए एक तरह से गीता की तरह काम में आएगी। बताना चाहिए सर सबसे पहले तो मैं सीनियर निर्माण के जरिए उदय जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत नेक कदम है और एक इस बुक के जरिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है। बहुत से लोग जो मुंबई में नहीं है, जो बाहर है, दिल्ली में, बिहार में है, वो ये बुक को पढ़ के उनको एक अच्छा एक नॉलेज मिलेगा और उस बुक के ज़रिए मुंबई शहर में आएंगे। यहाँ पर उनको ऑलरेडी इसकी जानकारी होगी तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और खास करके प्रमोद सिंह जी जिन्होंने मुझे शॉर्ट नोटिस में बुलाया, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि एक अच्छे आदमी की अच्छी मदद हो रही है और आप सबके ज़रिए ये बुक काफ़ी ओपन हो, काफ़ी लोग पढ़ें, नॉलेज हासिल करें। अली भाई, अब अली से हाजी हो गए हैं, हज करके आए अभी हाल ही में। अब पहले के जीवन में और आपके जीवन में कितना बदलाव आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार का रहा एक्सपीरियंस हज करने का? नहीं, हज नहीं, उम्रा करने गए थे। एक्चुअली ये पूरा जो सिस्टम था 20 दिन का था, मक्का मदीना का। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम में मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी में एक बार कम से कम हज उम्रा करना चाहिए। और मक्का और मदीना में मेरी हाज़िरी हुई, रमज़ान के महीने में गया था, मैं पिछले हफ्ते आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। और एक ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने फिल्मों में काम किया, बच्चों की शादियाँ की, लेकिन ये अधूरा था जो उम्रा हो गया और बहुत ज़िंदगी जो है एक स्थिर हो गई, एक ठहराव आ गया इस ज़िंदगी में। और मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को, इस्लाम में जो लोग हैं, उनको ऐसे मुक़द्दस जगह पे जाना चाहिए। मालिक ने जिसको नवाजा है उनको ज़रूर एक बार हज उम्रा करना चाहिए। ऑनलाइन पे भी है, लाइब्रेरीज में भी मिलेगी आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी। सर आपने अपनी जर्नी तो शेयर की ही है इसमें, इसके अलावा क्या क्या रिसर्च किया है इस बुक के लिए आपने, जो आपका जो इंग्लिश वाला वर्जन है? इंग्लिश वाला वर्जन में क्या मतलब क्या समझा नहीं आपका रिसर्च? सवाल। आपने अपनी जर्नी तो शेयर की है, प्रोडक्शन कैसे सीखा, लेकिन उसके अलावा क्या रिसर्च किया? उसके अलावा इसमें सिनेमा का इतिहास भी है कि हमने सिनेमा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था और आज हम कहाँ हैं। टोटल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा के अलावा इंडियन सिनेमा के तहत कितनी रीजनल सिनेमाज हैं उनका भी इतिहास है। बहुत जल्दी डिजिटलाइज हो जाएगी, डिजिटलाइज वेरी सून। सफल हो गई है। पिछली बार जब मैं इनकी पहली पुस्तक जो इंग्लिश में थी वो मैंने देखा, जाना, लेकिन मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट किया मैंने एक सजेशन दिया कि ठीक है, इंग्लिश सबको, इंग्लिश के प्रति एक कमज़ोरी है हमारे यहाँ, अंग्रेज़ी की भी किताब हो या अंग्रेजियत को हम थोड़ा ज़्यादा ही महत्व देते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर आप ये पुस्तक हिंदी में छापेंगे तो सभी लोग पढ़ेंगे और सबके मन में इच्छा होगी कि हम भी प्रोड्यूसर बने या डायरेक्टर बने, या इसमें जितने सारी विधा है सब में हम भी अपना आजमाइश करें और उसमें उनको इतना ज़्यादा ज्ञान और नॉलेज मिलेगा कि वो करेंगे। हो सकता है मैं भी डायरेक्शन के क्षेत्र में चली जाऊं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और देखने के बाद। और एक बात और कहूँगी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फिल्म इंडस्ट्री में,
टॉप टू बॉटम डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जाना है, लेकिन इस आदमी ने जो लिखा है ये वन मैन शो है। ये एक आदमी इतना ज़्यादा बुद्धिजीवी हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट हो सकता है। देखिए, इतने सालों काम करने के बाद भी मैं अभी भी एक्टिंग का विद्यार्थी ही हूँ। तो इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ समझ पाऊँगा। और इस किताब के बारे में मुझसे पहले लोगों ने इतना कुछ बता दिया है कि अब इस किताब की महिमा का वर्णन करना मैं क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रमोद जी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतनी अच्छी नॉलेजियस पुस्तक से मेरा परिचय कराया। मैं अनुग्रहित हूँ सेनापति जी का जिन्होंने की इतनी अच्छी किताब लिखी, और प्रमोद जी का जिन्होंने इस अच्छी किताब से मेरा परिचय कराया। देखिए, मुझे जो नज़र आया इस बुक में, सबसे बड़ी बात यह है, आने वाले स्टाइलर्स के लिए, आने वाले मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब के लिए इस किताब ने स्ट्रगल बहुत कम कर दिया है। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था इस इंडस्ट्री में जिसमें कि नए आने वाले लोगों को पढ़ा लिखा मालूम पड़े कि भाई ये इस तरह से फिल्म लाइन में ऐसे काम होता है। लेकिन इस किताब में सब कुछ वही दिया हुआ है कि आप अगर फिल्म लाइन में कोई भी कुछ भी बनना चाहते हैं, चाय पिलाने वाले से लेके और फिल्म के निर्माता तक, सब चीज़ इसमें दी गई है। तो जो आने वाले लोगों का स्ट्रगल बहुत कम हो गया है। जैसे मैं 45 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ का पूरा अनुभव है, लेकिन फिर भी जब मैं इस किताब को पढ़ूंगा तो मुझे और भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं उदय सेनापति जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे फिल्म निर्माण में एक अच्छी बुक लॉन्च की है। इससे 100% सबको फ़ायदा होगा, विदाउट फेल। और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस किताब को सब लोग पढ़ें। मेरा नाम है पवन सोलंकी। मैं आया हूँ अहमदाबाद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया फाउंडर प्रेसिडेंट एंड जीनियस फाउंडेशन। आज उन्होंने जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ये हिंदी बुक लॉन्च की है, इसके पहले उन्होंने इंग्लिश बुक जो लॉन्च की थी, एज ए नेशनल रिकॉर्ड हमने उनको प्रमाणित किया है, क्योंकि ये फर्स्ट एवर बुक है इंडिया में। और 23 चैप्टर्स के अंदर फिल्म इतिहास से लेके उनकी रिलीज़ तक इंक्लूडिंग बजट पूरी हमारी टीम ने चेक किया है, उनके सब्जेक्ट चेक किए और पूरा इन डेप्थ नॉलेज लेने के बाद हमने उनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में नया नेशनल रिकॉर्ड में उनको सम्मानित किया है। और हाल ही में अभी आपने GR 2019 किया, मुंबई में था, खास करके अहमदाबाद के बाद यहाँ मुंबई में कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का और क्या कुछ शेयर करना चाहिए? जीनियस अवार्ड जो 4 साल से हम अहमदाबाद कर रहे थे, इस साल हमने मुंबई में किया और करीबन 60 लोगों को हमने अवार्ड दिया इसमें, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। स्पेशली जीनियस ऑथर ऑफ द ईयर का अवार्ड उदय सिंह जी को मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि ऐसी बुक जो यूनिक बुक उन्होंने लिखी है उसके लिए हमारी जूरी ने उनको सिलेक्ट किया था और कल उनको अवार्ड दिया है। राजेंद्र कुमार, आपने होस्ट किया इस GR 2019 मुंबई में, कैसा फील कर रहे हैं? और सबसे पहले तो बुक के लिए उदय जी को शुभकामनाएं दी और फिर 2019 GR के बारे में बताएं। सिने निर्माण हमें एक नए मुकाम पर ले जाएगा, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तालीमें नहीं दी जाती हैं परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह ज़मीन पर गिर जाने की। तो उदय सेनापति जी को ढेर सारी बधाई। इस किताब को मैंने देखा है जनाब, और आपने हम जैसे नए प्रोड्यूसर के लिए एक नया रास्ता इख्तियार कर दिया है। आने वाले समय में सिने निर्माण को जो भी कोई पढ़ेगा उसको एक नई दिशा मिलेगी, और यकीनन ये बुक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे तमाम न्यू प्रोड्यूसर के लिए बहुत मायने रखता है। ढेर सारी बधाई आपको और आपके तमाम टीम को, और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का जो खिताब मिला है आपको, उसके लिए भी ढेर सारी बधाई आपको। अभी मौका ही नहीं लगा, परसों ही इनका था, आज ये इवेंट हुआ, तो हम लोग विचार में ज़रूर हैं और कोशिश है हमारी कि हम लोग कुछ नया इस इंडस्ट्री को और दे सकें।
और उसके लिए एक प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का भी गठन का विचार चल रहा है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत है, इसमें कॉर्पोरेट्स को भी प्रॉपर वे में लैंड करके काम करने की कोशिश की जाए। लेट अस सी, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट दैट।